हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी किसी बीमारी से जूझ रहे इंसान को देखा है जो डॉक्टर की सारी उम्मीदें खत्म होने के बाद भी चमत्कारिक रूप से ठीक हो जाता है? या फिर किसी ऐसे इंसान को जो बस ये मानकर जीने लगता है कि वो बीमार है और धीरे धीरे उसका शरीर भी उसी भरोसे को सच बना देता है? अब सोचिए, अगर हमारा दिमाग सिर्फ एक गोली या इंजेक्शन के नाम पर ठीक हो सकता है, तो क्या वो दिमाग खुद ही बिना किसी बाहरी मदद के हमें बदल भी नहीं सकता? यही है यू आर द प्लेसिबो का असली रहस्य। एक ऐसा रहस्य जो कहता है कि तुम सिर्फ दवा के मोहताज नहीं हो, तुम खुद एक दवा हो। तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है कि तुम अपने सोचने के तरीके से न केवल अपनी भावनाएं बल्कि अपने शरीर की केमिस्ट्री भी बदल सकते हो। ये कहानी सिर्फ मेडिकल साइंस की नहीं, ये कहानी उस विश्वास की है जो इंसान को असंभव से भी लड़ने की ताकत देता है। एक विश्वास जो आपके अंदर छिपी उस शक्ति को जगाता है जिसे आपने कभी पहचाना ही नहीं। एक शक्ति जो कहती है जो तुम मानते हो वही तुम बन जाते हो। जब हम ये समझ जाते हैं कि हमारी सोच, हमारा विश्वास और हमारी कल्पना सब मिलकर हमारे शरीर को एक दिशा में मोड़ सकते हैं, तो फिर हमें बाहर के इलाज की जरूरत ही कितनी रह जाती है। ये किताब आपको उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां से आप अपने पुराने यकीनों को तोड़ सकते हैं और एक नया जीवन, एक नई हकीकत बना सकते हैं, सिर्फ अपने दिमाग की ताकत से। तो चलिए उस यात्रा की शुरुआत करते हैं जहां आप न केवल अपनी सोच बदलेंगे बल्कि अपनी पूरी जिंदगी की दिशा तय करेंगे, अपने अंदर छिपे उस प्लेसिबो पावर को जगाकर, क्योंकि अब वक्त आ गया है खुद से मिलने का, उस असली तुमसे जो हर बीमारी, हर डर और हर कमजोरी से कहीं ज्यादा ताकतवर है। चैप्टर 1, इज इट पॉसिबल? एक दिन एक आदमी डॉक्टर के सामने बैठा था। उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन चेहरा थका हुआ, आंखों में मायूसी और रिपोर्ट्स में एक खतरनाक बीमारी का नाम लिखा था, कैंसर। डॉक्टर ने कहा, आपके पास ज्यादा समय नहीं है, 3 महीने से ज्यादा नहीं। उस आदमी ने घर आकर अपने सभी जरूरी काम निपटा लिए, अपनी वसीयत तैयार की। हर दिन अब मौत को और करीब आता देखता रहा, लेकिन फिर कुछ बदला। उसे एक पुराना दोस्त मिला जो कहता है, अगर तुम मान लो कि तुम ठीक हो सकते हो तो शायद तुम सच में ठीक हो जाओ। वो आदमी मुस्कुराया, मजाक मत कर यार, डॉक्टर ने साफ मना किया है। पर दोस्त ने कहा, कभी कभी डॉक्टर से भी बड़ा होता है खुद का यकीन। बस फिर क्या था? उस आदमी ने कुछ ऐसा किया जो शायद एक फिल्म की स्क्रिप्ट में ही अच्छा लगता। उसने अपनी रिपोर्ट्स को दराज में बंद कर दिया, दवाएं लेना बंद कर दी और हर दिन खुद को ये कहते हुए जीने लगा, मैं ठीक हूं, मैं पूरी तरह से ठीक हूं। उसने कॉमेडी फिल्में देखनी शुरू की, खुद को हर दिन नए तरीके से खुश रखने की कोशिश की। वो हर सुबह उठकर शीशे में खुद को देखता और कहता, तू कमजोर नहीं है, तू हारने वाला नहीं है, तू ठीक हो चुका है। 3 महीने बाद उसके सारे लक्षण धीरे धीरे गायब होने लगे। डॉक्टर हैरान थे और जब फिर से टेस्ट किए गए तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। बीमारी का कोई नामो निशान नहीं था। अब आप सोच रहे होंगे, क्या सच में ऐसा हो सकता है? यही तो सवाल है, क्या यह मुमकिन है? क्या हमारा विश्वास, हमारी सोच, हमारी भावना हमारे शरीर के सेल्स को इतना बदल सकती है कि एक नामुमकिन बीमारी भी पीछे हट जाए? अगर प्लेसिबो यानी नकली दवा खाने से कोई इंसान बेहतर महसूस कर सकता है, तो क्या हमारा दिमाग ही असली इलाज नहीं बन सकता? बचपन में हमें सिखाया जाता है, गलती से सीखो, गिरो फिर उठो। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमें भरोसा करना सिखाया जाता है बाहरी चीजों पर, डॉक्टर पर, दवा पर, मशीनों पर। हम भूल जाते हैं कि सबसे बड़ी हीलिंग मशीन तो हमारे अंदर ही है, हमारा दिमाग। जब आप किसी दवा को बिना जाने सिर्फ ये सोचकर खाते हैं कि ये मुझे ठीक कर देगी और वो वाकई असर करती है, तो असल में कौन ठीक कर रहा है, दवा या आपकी सोच? एक एक्सपेरिमेंट में देखा गया कि 2 अलग अलग ग्रुप को सिरदर्द की दवा दी गई। एक को असली दवा और दूसरे को सिर्फ शक्कर की गोली, लेकिन दोनों को बताया गया ये दवा है। हैरानी की बात यह थी कि दोनों ग्रुप के लोगों को राहत मिली। अब सोचिए, अगर सिर्फ सोच इतनी ताकतवर है, तो अगर हम उसे सही दिशा में मोड़ें, तो क्या हम अपनी जिंदगी, अपने शरीर, अपने भविष्य को बदल नहीं सकते?
जब एक इंसान खुद को हर दिन बीमार, थका हुआ और बेबस मानता है तो उसका दिमाग उस सोच को शरीर तक पहुंचाता है। शरीर उसी अनुसार काम करता है, हार्मोन बदलते हैं, इम्यून सिस्टम कमजोर होता है और इंसान धीरे धीरे वैसा ही बन जाता है जैसा वो सोचता है। लेकिन जब कोई खुद को हर दिन कहता है, मैं ठीक हूं, मैं मजबूत हूं, मेरे अंदर हीलिंग की शक्ति है, तो उसका दिमाग एक नए न्यूरल नेटवर्क बनाना शुरू करता है। शरीर में नई सिग्नल्स जाती हैं, नई केमिकल रिएक्शंस होती हैं और धीरे धीरे हकीकत बदलने लगती है। ये कहानी सिर्फ बीमारियों की नहीं है, ये कहानी है हमारे खुद के यकीन की ताकत की। अगर कोई इंसान खुद को लायक नहीं समझता तो उसे दुनिया की कोई चीज कामयाब नहीं बना सकती। लेकिन अगर वो मान ले कि मैं कर सकता हूं तो शायद पूरी कायनात उसके साथ हो जाती है। तो सवाल फिर से वही है, क्या ये मुमकिन है? क्या हम खुद को प्लेसिबो की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं? इस सवाल का जवाब बाहर नहीं, हमारे अंदर है। और अगर हम अपने अंदर झांकने की हिम्मत कर लें तो शायद हम वो देख पाएं जो आज तक छिपा हुआ था। हम खुद अपने सबसे बड़े इलाज हैं। यू आर द प्लेसिबो, मतलब तुम खुद एक हीलिंग एनर्जी हो। और अगर तुम अपने विचारों, अपनी भावनाओं और अपने विश्वास को नियंत्रित करना सीख लो तो शायद तुम्हें किसी बाहरी इलाज की जरूरत ही ना पड़े। ये सिर्फ एक किताब नहीं, एक दरवाजा है तुम्हारे अंदर की उस शक्ति तक जो चुपचाप इंतजार कर रही है बस जागने का। चैप्टर 2, द प्लेसिबो इफेक्ट इन द ब्रेन। एक 35 साल का नौजवान जिसे हर रोज तेज सिर दर्द होता था, दवाओं से आराम नहीं मिलता था और MRI रिपोर्ट्स भी नॉर्मल थीं। हर हफ्ते नई दवा मिलती लेकिन दर्द कम नहीं होता। फिर एक दिन एक न्यूरोलॉजिस्ट ने उसे एक सादा कैप्सूल दिया और कहा, यह नया फार्मूला है, बहुत असरदार है, अगली सुबह से ही फर्क महसूस होगा। और जैसे जैसे दिन बीता उसके चेहरे पर मुस्कान लौटने लगी, दर्द गायब। उसने डॉक्टर का धन्यवाद किया, लेकिन हकीकत जानकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो दवा असली नहीं थी, वो बस शक्कर से भरी एक नकली गोली थी। अब सोचिए, क्या ऐसा मुमकिन है कि सिर्फ यकीन से दिमाग किसी दर्द को बंद कर दे? दिमाग एक ऐसा रहस्य है जो हर पल नए चमत्कार करता है, लेकिन हम उसे हमेशा सिर्फ एक मशीन की तरह समझते हैं, कुछ याद रखने, सोचने या निर्णय लेने की मशीन। जबकि असलियत यह है कि हमारा दिमाग खुद एक फार्मेसी है, एक ऐसा कारखाना जो हर इमोशन के साथ केमिकल्स बनाता है। डोपामीन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन्स। और ये केमिकल्स हमारे शरीर को सीधा प्रभावित करते हैं। जब हमें लगता है कि कोई दवा असर कर रही है तो हमारा दिमाग उसी अनुसार सिग्नल्स भेजता है, चाहे दवा असली हो या नकली। MRI स्कैन में देखा गया कि प्लेसिबो लेने वाले मरीजों के दिमाग में वो हिस्से एक्टिवेट हो जाते हैं जो दर्द निवारक दवाओं से जुड़े होते हैं। यानी असली दवा हो या नकली, अगर दिमाग को यकीन है कि मुझे आराम मिलेगा तो दिमाग उस आराम को हकीकत में बदल देता है। अब जरा रुकिए और सोचिए, क्या हमारे रोज के थॉट पैटर्न्स भी उसी तरह हमें बना और बिगाड़ नहीं रहे? अगर आप हर सुबह उठकर सोचते हैं, आज भी वही टेंशन वाला दिन होगा, मुझे फिर थकान होगी, मैं कभी खुश नहीं हो सकता, तो आपका दिमाग उसी स्क्रिप्ट को प्ले करता है। वो वही केमिकल्स रिलीज करता है जो टेंशन, थकावट और मायूसी लाते हैं। आप अपने शरीर को उसी नेगेटिविटी से भरने लगते हैं जिसे आपने खुद चुना होता है। लेकिन क्या होगा अगर आप वही दिमाग, वही सोच, उसी मशीन को उल्टी दिशा में मोड़ दें? अगर आप खुद से कहना शुरू करें, मैं शांत हूं, मेरे अंदर हीलिंग की शक्ति है, हर दिन मेरा शरीर बेहतर हो रहा है, तो आपका दिमाग उसी सोच के अनुरूप नए केमिकल्स बनाएगा जो न सिर्फ आपके मूड को बदलेंगे बल्कि आपके शरीर के हर हिस्से पर असर डालेंगे। यही है दिमाग में प्लेसिबो इफेक्ट की असली ताकत, सोच से शरीर का रिश्ता। जब एक सोल्जर युद्ध के मैदान में घायल हो जाता है और उसके पास मॉर्फिन नहीं होती, तब डॉक्टर उसे सिर्फ सेलाइन पानी इंजेक्ट करते हैं और कहते हैं, यह तुम्हारा दर्द मिटा देगा। और सोल्जर वाकई खुद को बेहतर महसूस करता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा दिमाग एक एक्सपेक्टेशन मशीन है। उसे जो यकीन दिलाया जाए वो उसी कहानी को हकीकत बना देता है।
इसका मतलब ये नहीं कि हम हर बीमारी को सोच से ठीक कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब जरूर है कि हमारी रिकवरी की दिशा, स्पीड और डेप्थ हमारी सोच से जुड़ी होती है। तो अगर आप आज भी किसी पुराने दर्द, डर या कमजोरी से जूझ रहे हैं तो थोड़ा रुकिए, अपने दिमाग से एक सवाल पूछिए, अगर ये सब मेरी सोच के कारण हुआ है तो क्या मैं उसे नई सोच से ठीक कर सकता हूं? क्योंकि जब आपका दिमाग ये मान लेता है कि आप ठीक हो सकते हैं तो वो सिर्फ उम्मीद नहीं पैदा करता, वो केमिस्ट्री बदलता है, बायोलॉजी बदलता है और धीरे धीरे आपकी पूरी हकीकत बदल देता है। अब सवाल ये नहीं है कि प्लेसिबो असर करता है या नहीं, सवाल ये है, क्या आप खुद को वो यकीन दे सकते हैं जो आपका दिमाग सुनना चाहता है? चैप्टर 3, द प्लासिबो इफेक्ट इन द बॉडी। क्या कभी आपने सोचा है कि जब आप डरते हैं तो आपके पेट में अजीब सी हलचल क्यों होती है? या जब आप बहुत खुश होते हैं तो शरीर में एक अलग सी ऊर्जा क्यों दौड़ जाती है? दरअसल ये सिर्फ इमोशन नहीं है, ये सब आपके शरीर की केमिकल लैंग्वेज में अनुवाद हो रही सोच है। अब सोचिए, अगर एक विचार शरीर के अंदर हलचल पैदा कर सकता है तो क्या एक यकीन शरीर को बीमारी से भी बाहर निकाल सकता है? एक लड़की को कई महीनों से स्किन एलर्जी थी, हर दवा फेल हो चुकी थी। जब वो पूरी तरह निराश हो चुकी थी तब उसे एक खास क्रीम दी गई। डॉक्टर ने कहा, यह बहुत असरदार है, बस 3 दिन में सुधार दिखेगा। लड़की ने पूरी उम्मीद के साथ वो क्रीम लगाई और चौथे दिन उसकी स्किन पहले से साफ थी। बाद में पता चला वो क्रीम सिर्फ मॉइस्चराइजर था, कोई मेडिकेटेड कॉम्पाउंड नहीं था। तो क्या वाकई क्रीम ने असर किया या उसका भरोसा? यही है प्लेसिबो का कमाल। आपका शरीर वो बनने लगता है जो आपका दिमाग उससे कहता है। जब आप किसी चीज पर भरोसा करते हैं तो आपका दिमाग उसके अनुरूप बॉडी सिस्टम्स को एक्टिव करता है।